स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट टेंस हम सीख चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी सीख चुके हैं। अब हमें इनमें थोड़ा सा फ़र्क बहरहाल दोबारा से बेहतर है कि हम इसको रिकॉल कर लें ताकि हम इनको हमेशा सही इस्तेमाल किए और अपनी नोटबुक्स पेन पकड़ लें और नोट डाउन करते जाएं जो कुछ मैं कहूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये याद रखना कि ये यूज़ कहाँ होता है। ऐसी सिचुएशन ऐसा एक्शन जो माजी में स्टार्ट हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, एक ऐसा एक्शन जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। वो कराची चला गया, ही वेंट टू कराची। मैंने खाना खा लिया, आई एट माई डिनर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जो माजी में शुरू हुई और माजी में ही ख़त्म होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब कोई माजी में काम हो रहा था, समथिंग वॉज गोइंग ऑन, जो कंप्लीट नहीं हुआ, दैट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड वॉज नॉट कंप्लीटेड, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी आप यूं इस तरह समझ लीजिए इस बात को, एक और तरीके से आपको बात समझाते हैं कि जब दो एक्शंस हों, जैसे हम पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल्स में देख चुके हैं, उनमें से एक डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट होगा, एक बैकग्राउंड में होगा, एक फोरग्राउंड में होगा, यानी एक एक्शन जो मोर इम्पॉर्टेंट है और एक थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो मोर इम्पॉर्टेंट होता है और वो कंप्लीटेड एक्शन होता है। विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट? द कंप्लीटेड वन। और जो इनकम्प्लीट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, तो वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो कंप्लीटेड एक्शन है वो हम पास्ट सिंपल में यूज़ कर सकते हैं एक कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनको यूज़ किया गया है ऐसी सिचुएशंस में जबकि स्टूडेंट्स को ये बताना हो कि एक एक्शन बैकग्राउंड में चल रहा था जबकि दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ। Let's have a look at the examples. At 4 p.m. yesterday, he was working in his office. ये एग्जाम्पल, इसमें हमने टाइम फ्रेज जो है वो यूज़ की, एट 4 p.m. yesterday। लेकिन इसके अलावा अगर जैसे मैंने कहा कंप्लीटेड एक्शन हो तो उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He broke his leg when he was riding। मेन एक्शन क्या, इंपॉर्टेंट क्या, बेचारे की टांग टूट गई। और कब टूटी? जब वो राइडिंग कर रहा था, बाइसिकल और अ हॉर्स फॉर एग्जांपल। तो ही ब्रोक हिज लेग व्हेन ही वाज राइडिंग अ बाइसिकल। देखिए पहला ही ब्रोक हिज लेग सिंपल पास्ट है, व्हेन ही वाज राइडिंग अ बाइसिकल ये पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। इसी तरह की एक और एग्जांपल देखिए, As I was going to work, I saw an old friend. I saw an old friend. Simple past. Completed action. More important. और हुआ क्या, क्या हो रहा था उस वक्त? When I was crossing the road, I saw an old friend. अगली एग्जाम्पल देखिए, We were watching television when the power went off. What happened? The power went off. Simple past tense. और उस दौरान क्या हो रहा था? We were watching television when the power went off. ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, यानी ये ऐसे भी पहले भी आ सकता है, when the power went off we were watching television, ऐसे भी आप कह सकते हैं। दोनों तरीकों से ठीक है, लेकिन याद रखने वाली चीज़ ये है कि एक काम जो हो रहा था वो, और एक जो हो चुका या हुआ माजी में कंप्लीट वो, और वो कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आप एक को बताते हैं, यानी जो कंप्लीटेड एक्शन है जो मोर इम्पॉर्टेंट है उसको आप सिंपल पास्ट टेंस के ज़रिए बताते हैं, और जो जारी होता है वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के ज़रिए बनाते हैं। अभी एक एक्सरसाइज छोटी सी है, उसको देखते हैं। उसमें आपने बताना है कि कैसे इनमें से क्यों इस तरह यूज़ किया गया, एक जगह एक ही सेंटेंस में दोनों टेंसेस को कैसे इस्तेमाल किया गया, ये आपको बताना है। आपने सोचना है उसके बारे में, और फिर जाहिर है मैं तो आंसर बता ही देता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट दो सेंटेंसेस। व्हेन सलीम वाज क्रॉसिंग द रोड, अ स्पीडिंग बाइक हिट हिम।
when Salim was crossing the road, a speeding bike hit him. Important क्या है? A speeding bike hit Salim, बेचारा injured हो गया. और कब हुआ ये? When he was crossing the road. ठीक है, याद रखना है. इससे अगला देखिए. I was talking on the phone when someone knocked at the door. I was talking on the phone when someone knocked at the door. इसमें भी जो मेन एक्शन है वो क्या है? Someone knocked at the door. और उस वक्त हो क्या रहा था? I was talking on the phone. Next example देखिए. The teacher was writing on the board when a student silently entered the class. टीचर का मुंह बोर्ड की तरफ था, चुप करके एक स्टूडेंट आके बैठ गया. वो स्टूडेंट आके बैठा, एंटर हुआ. ये मेन एक्शन है. और व्हाट वाज द टीचर डूइंग? ही वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड. द टीचर वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड व्हेन अ स्टूडेंट साइलेंटली एंटर्ड द क्लास. अगली एग्जांपल देखिए. दे वर वाचिंग अ मैच ऑन टीवी व्हेन द पावर ब्रोक डाउन. ये पहले भी मैं ये एग्जांपल बता चुका हूँ, दोबारा आ गई है बाहर. तो दे वर वाचिंग टेलीविजन व्हेन द पावर वेंट ऑफ. डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस की मदद से हमने देखा कि कहाँ पे हमने सिंपल पास्ट को यूज़ करना है और कहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को.